तो ये 0 है, 2as v स्क्वायर यानी 2as v स्क्वायर, है ना। ओके, तो यहां क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं और जो हमारा a है वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2s, v स्क्वायर बाई 2s। अब काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्क डन मीन्स Fs, है ना, ये बता चुके थे, Fs एंड F इज ma, और m मालूम है, s मालूम है, a नहीं मालूम है, वो a मैं यहां से इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू, है ना। तो a मैंने यहां पुट किया, s कैंसिल, mv स्क्वायर बाई 2 हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ओके, सबको क्लियर है ये काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ mv स्क्वायर। ओके, सर चमक रहा है। लेकिन समझ आया ना, कुछ दिख तो रहा होगा और मेरी आवाज से तो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि हम ठीक करेंगे। यहाँ पर पर्दा लगा देंगे। हाँ, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए आप लोग भी, नोट्स भी प्रोवाइड होगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन, देन इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, किसी के पोजीशन चेंज होने से जो एनर्जी कंजर्व होता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मैंने इस हाइट पे रखा है। ओके, तो कल याद होगा कि जब हम लोग बात किए थे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये निगेटिव आया था, याद है ना, कैसे आया था, याद है। अभी यहां फिलहाल हम देख रहे हैं क्या, कि मैं इसको उठा रहा हूं, याद रखिएगा, आई एम वर्किंग ऑन दिस बॉडी एंड एनर्जी विल गेट कंजर्व इन दैट बॉडी। मैंने जो वर्क डन किया वो उस बॉडी में किस रूप में कंजर्व हो गया, एनर्जी के रूप में, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, फिजिक्स में यही सब कुछ हिडन बात होती है। आई हैव वर्क डन ऑन द सिस्टम and this work done as a energy get conserved in that body. ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिजिक्स इन्हीं सब मामलों में आपको थोड़ा पेचीदा लगता है। तो वर्क डन बाय whom, वर्क डन बाय whom, बाय मी या बाय यू। तो आप जब इसको उठा रहे थे तो ऐसे उठा रहे थे, ठीक, क्या किसी का मैसेज आया कुछ? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये मैं ऊपर उठा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव।
और वो किस रूप में कंजर्व हो गया? एनर्जी के रूप में। तो हियर पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन ड्यू टू पोजीशन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs। यहां पर F आप क्या लगाए हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताया है? F इज इक्वल टू ma, ma है ना, ma। और S जो हमारा है वो यहां S किसके? सर आप नोट्स किस ग्रुप में दे? अच्छा ठीक है, 1 मिनट, इस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। नोट्स अभी मैं नहीं भेज रहा हूं। नोट्स देखो, नोट्स बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, और आपको कोऑर्डिनेशन तब अच्छा बैठेगा जब नोट्स भी आपको मिल जाएगा और यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो दोनों आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा। अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, जैसे बोर्ड यहाँ चमक रहा है, ठीक है। तो आज जरूर नोट्स में भेज दूंगा। आज मैं वर्क डन पे और भी कुछ चर्चा करूंगा और बहुत ब्रॉडली वर्क एनर्जी को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको मेरा कोशिश रहेगा कि बहुत हद तक इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और जो बच्चे फिजिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनको जरूर मजा आएगा, और जिनको इंटरेस्ट नहीं भी है वो इंटरेस्ट लाइए, ठीक है। सर स्कूल कब खुलेगा भाई? पेपर आपके हाथ में है ना। देखो एक बात बताते हैं, ये वाला फिर से, कि मैंने इस ब्लॉक को उठा के यहाँ रखा, मैं जो यहाँ फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये खींच रहा है तो हम उतना के बराबर क्या, उससे थोड़ा ज्यादा ही लगाएंगे फोर्स, लेकिन हम लोग इक्वल में ही मानकर चलते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू mg। और वर्क डन हम जानते हैं फॉर्मूला Fs होता है, तो F के जगह पे mg, और S मेरा यहाँ जो डिस्प्लेस हुआ दैट इज h, therefore mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनली व्हाट? इट इज द एनर्जी possessed in a body due to change in its position या change in shape is called potential energy। Okay, over। हाँ, यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, क्योंकि आज जो नोट्स भेजेंगे वो हो सकता है कि आपको कुछ चीज उसमें एक्स्ट्रा मिले, वो मैं चर्चा कर देता हूँ। एक मैंने उसमें फिलअप किया है, लिखा है कि जैसे आप सब में ग्राफ को देखते हैं, हर चीज में ग्राफ देखते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें भी कुछ ग्राफिकल की बात की जाए। तो ग्राफिकल ये है कि फोर्स वर्सेज एक्स, ये एक्स जो हुआ दिस इज पोजीशन, ओके। ये एक्स जो मैंने लिखा है दिस इज पोजीशन, या एस ही लिखो ना, एस, चलो एस लिख दिए, एस। और ये मीटर में हम लिखेंगे और ये न्यूटन में लिखेंगे। मेरा सवाल है आपसे यहाँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो क्या देगा? एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव व्हाट? समीर बताइए। वेरी गुड समीर, वर्क। खुशी, वर्क वर्क, वेरी गुड। सुप्रिया, वर्क। तो इस पर मैंने 1-2 सवाल दिया है आपको नोट्स में। क्यों भाई? क्योंकि अभी आप कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छा ये है कि आपकी जो पढ़ाई है दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना। और एक पढ़ाई ये भी होता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप ये मानकर चल रहे हैं कि हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाए तो हमेशा 6 न्यूटन ही लगा रहे हैं। लेकिन आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था स्प्रिंग के केस में, वो क्लियर है स्प्रिंग के केस में कि
force will vary, याद है ना, force will vary, but this very unobvious. हाँ समीर, कुछ तो देखो, फिजिक्स तुम लोग कहते हो ना कि बहुत बेहतर है, ये ध्यान रखना है। ये भी एक ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल केस में हम लोग बना सकते हैं इसको। अगर हमारे पास टाइम है तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखा जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जहां तक हो जाए। और नोट्स जब मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो एक बार फिर मेरा विचार है कि नोट्स के साथ साथ वो सारे टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाम से ही क्लियर है कि एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। किसका कंजर्वेशन? एनर्जी का कंजर्वेशन। इट मीन्स एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। यहां पर आप देखिए कि एक एस चांद के बुक में मैंने देखा एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, एक बॉल को गिराया जा रहा है, ठीक, बॉल का पोजीशन है ए बी एंड सी, है ना, 3 पोजीशन है बॉल का, ए बी एंड सी। यहां पे लिखा है, आप हमको ये बताइए कि ए पे